हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है गांव और समाज। गांव समाज और शहरी समाज का पर्यावरण में योगदान। तो सबसे पहले हम गांव समाज का अध्ययन करेंगे। तो समाज में पर्यावरणीय नैतिकता का अर्थ बिल्कुल अलग है। यहाँ पर्यावरणीय नैतिकता का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे जंगल से नहीं है, बल्कि विचारों से है, क्योंकि हम बात लोगों की कर रहे हैं। तो यह विचारों से संबंधित है। यह नैतिक उत्तरदायित्व प्रकृति और पर्यावरण के प्रति समग्र दृष्टिकोण और उसके घटक अर्थात हवा, पानी, मिट्टी, पृथ्वी, सूर्य, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव इत्यादि से संबंधित है। सामाजिक पर्यावरणीय नैतिकता को मुख्यतः दो भागों में व्यक्त किया गया है, ग्रामीण तथा शहरी। ग्रामीण समाज में पर्यावरणीय नैतिकता। मनुष्य ने अपना प्रारंभिक जीवन अन्य जंगली जानवरों की तरह जंगल में ही शुरू किया था। धीरे धीरे कृषि और अन्य चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लगभग 5,000 लोगों का झुंड बनाकर रहने लगे, और इन्हीं को हम लोग गांव कहते हैं। धीमे धीमे गांव के लोग विकसित हुए, कृषि का विकास हुआ, और इस तरह से इन गांवों का विकास हुआ। भारत एक गांवों का देश है। ग्रामीण लोग हमारे पर्यावरण और संस्कृति को संरक्षित करने में हमारे समाज की मदद करते हैं। भारत के पास समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधताओं का देश है। आजादी के बाद से भूमि सुधार कानूनों के परिणामस्वरूप विकास की गति को तेज कर दिया। अब इस ग्रामीण समाज के क्या लाभ हैं, प्रकृति के प्रति के क्या लाभ हैं? ग्रामीण समाज प्रदूषण रहित हवा, पानी और मिट्टी देता है, तो या वहां पे मिलती है, क्योंकि ये कम औद्योगिक औद्योगिक गतिविधियों का क्षेत्र है। यहाँ जनसंख्या भी कम है, इस कारण से प्रदूषण कम होता है। ग्रामीण समाज जैविक खेती का उपयोग करना शुरू कर दिया है। यह हानिकारक रासायनिक कीटनाशकों का कम प्रयोग कर रहे हैं, उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट, गाय का खाद और हरा खाद प्रयोग कर रहे हैं। इससे प्रदूषण कम होता है और इससे हमारा इकोसिस्टम या प्रकृति संरक्षित होती है। दूसरा दूसरा ग्रामीण समाज का क्या लाभ है? समृद्ध जैविक विविधता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय कृषि है और किसान अलग अलग प्रकार की खेती करते हैं। यही विविधता और प्रकृति विविधता का कारण होता है, क्योंकि अलग अलग तरह की खेती करते हैं तो बायोडायवर्सिटी हो जाती है। थर्ड, रासायनिक उर्वरकों का न्यूनतम उपयोग। क्योंकि ये रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग करने लगे हैं, इस कारण से जो जीव इन पे डिपेंडेंट हैं वो एक्सटिंक्ट मतलब खत्म नहीं हो रहे हैं, और इस तरह से ये बायो विविधता का भी कारण बन रहा है। पवित्र स्थानों की प्रचुर संख्या, इन्हें हम इंग्लिश में सैक्रेड ग्रूव्स भी कहते हैं। तो ग्रामीण समाज में पवित्र पवित्र स्थानों की प्रचुर संख्या है। पवित्र उपवन धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण उपवन है। भारत में लगभग 13,000 पवित्र उपवन विभिन्न राज्यों में मौजूद हैं, और विभिन्न पवित्र उपवन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। ये प्रकृति का स्थल शीतला माता, बरगदाही पूजा या अन्य किसी रूप में प्रकृति की सुरक्षा में सहायक है। तो सैक्रेड ग्रुव या पवित्र स्थल क्या होते हैं? गांवों में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जातियां रहती हैं। उनके अपने अपने धार्मिक मान्यताएं हैं। उन धार्मिक मान्यताओं के तहत कोई नीम के पेड़ को शीतला माता मान के पूजता है तो नीम संरक्षित हो जाती है। कोई बरगदाही पूजा करता है तो बरगद का पेड़ संरक्षित हो जाता है। और इस तरह से बहुत सारी चीजें प्रकृति की संरक्षित हो जाती हैं, क्योंकि वो हमारे धर्म में शामिल है। इन्हें हम सैक्रेड ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप जिनकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। फिफ्थ, पांचवा लाभ क्या है? गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे का न्यूनतम उपयोग। ग्रामीण समाज के लोग प्राकृतिक उत्पादों पर निर्भर रहते हैं और जीवन की पारंपरिक पद्धति में विश्वास करते हैं। इसलिए वे शहर की तुलना में कम गैर बायोडिग्रेडेबल उत्पन्न करते हैं। उसकी जगह वे बायोडिग्रेडेबल चीजें उत्पन्न करते हैं, जैसे पत्तल में खाना खाना। वो लोग थर्माकोल और इस तरह की चीजों की बनी हुई चीजों पे खाना नहीं खाते हैं। पत्तल जो कि पत्तियां वहां पे अवेलेबल होती हैं, इजिली अवेलेबल होती हैं, और उससे पत्तल बन जाती है और वो बायोडिग्रेडेबल है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें वो लोग करते हैं।
और क्या लाभ है? छठवां, स्थानीय वनस्पतियों और जीवों का उच्च सम्मान। ग्रामीण लोग वहाँ की जो लोकल वनस्पति है और जो जीव हैं उनका सम्मान करते हैं। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है कि ग्रामीण समाज कृषि पर निर्भर करता है, ये लोग प्रकृति का सम्मान करते हैं। ग्रामीण समाज औषधीय पौधों, स्थानीय फसलों, गाय भैंस, सांप कौवा कबूतर इत्यादि का सम्मान करते हैं। जैसे कि नागपंचमी, इसमें सर्प संरक्षित हो जाता है। वे जीवित हैं कि वे जीवित नहीं रह सकते, वो जानते हैं कि वे जीवित नहीं रह सकते बिना इन प्राकृतिक संसाधनों के, इसलिए गांव के लोग इनका सम्मान करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी है, जैसे कि राजस्थान में ब्लैक बक को पूजा जाता है, वो स्थानीय सम्मान ब्लैक बक को देते हैं। और एक प्रसिद्ध अभिनेता ने एक ब्लैक बक को मार दिया था, तो वर्षों केस चला उसके ऊपर। इस तरह से देखा जाए तो ये जो सैक्रेड ग्रुप्स हैं, यह हमारे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। अब हम लोग ग्रामीण जीवन के कुछ नुकसान, जो कि अब बहुत ही कम हो गए हैं क्योंकि गांवों का भी काफी विकास हो गया है, पर कुछ नुकसान हैं, जैसे कि पर्यावरण और स्थानीय वनस्पतियों और जीवों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव है। क्योंकि वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव है, इसलिए उनमें होने वाले डिजीज वगैरह का समय से इलाज ना करने के कारण कुछ वनस्पतियां और जीवों की हानि जरूर होती है। दूसरा क्या नुकसान है ग्रामीण जीवन में प्रकृति का? बाढ़ और भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं के लिए पहले से अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसी कोई सूचना पहुंच नहीं पाती है। हालांकि अब पहले की जैसी स्थिति नहीं रही है और सूचना मिल जाती है, लेकिन फिर भी अभी कुछ क्षेत्रों में ये मुश्किल है। अब हम लोग देखेंगे गांव के कंपैरिजन में शहर का क्या रोल है पर्यावरणीय नैतिकता के क्षेत्र में। हमारे पर्यावरण के प्रति शहरी समाज का क्या योगदान है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शहरी क्षेत्र वह है जहां स्कूल, अस्पताल, मॉल अधिक विकसित, सड़कें हैं। शहरी क्षेत्रों की अपनी खासियत है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, औद्योगिक विकास सब यहाँ ज्यादा होता है। लेकिन ये भी सच है कि प्रत्येक गांव में शहरों के कुछ तत्व और प्रत्येक शहर में गांवों के कुछ तत्व जरूर होते हैं, क्योंकि शहर में आने वाला आदमी पहले गांव का ही था। इसीलिए लुईस विर्थ ने अपने शब्दों में शहर की एक परिभाषा दी है कि शहर अपेक्षाकृत घने, बड़े, स्थायी और सामाजिक रूप से विषम व्यक्तियों का समूह है। इस डेफिनेशन में क्लियर है कि शहर क्या है। पहली बात तो वो बहुत बड़े होते हैं, वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी या घनत्व, जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। स्थायी होते हैं, वहाँ घर परमानेंट बने होते हैं, पक्के बने होते हैं। और सामाजिक रूप से विषम लोग होते हैं, क्योंकि गांव के रिस्पेक्ट में यहाँ हर इंसान का जॉब, व्यवसाय अलग अलग है। कोई टीचर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई पुलिस में है, कोई रेलवे में है, कोई किसी का अपना बिजनेस है, कोई, तो सबका अपना अलग अलग काम है, इसलिए सामाजिक रूप से विषम है। जबकि गांव में ये विषमता कम है, वहां समता ज्यादा है। जैसे सभी किसान हैं, सभी के कच्चे घर हैं, सभी के पास लैंड फॉर्म, मतलब बहुत सारा कृषि का जमीन है, तो वहाँ समानता है। लेकिन शहरों में असमानता है। अब शहरी समाज का अर्थ क्या है? शहरी समाज को निम्नलिखित मानदंड पूरे करना चाहिए। जैसे शहर में 5 लाख व्यक्तियों की न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए। कम से कम 75% लोग गैर कृषि व्यवसायी होने चाहिए। जनसंख्या के घनत्व कम से कम 5,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। शहरी समाज विषम है और अपनी विविधताओं और जटिलता के लिए जाना जाता है। शहरी समाज विविधता और प्राकृतिक संसाधनों से कोसों दूर है। इसीलिए जो शहरी समाज है वो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को प्रोटेक्शन करने की बजाय उसका सिर्फ दोहन, मतलब उसका उपयोग करता है बस। पर्यावरण के संबंध में शहरी समाज के लाभ बहुत ही सीमित हैं, और वो भी उनके पर्सनल हैं। जैसे स्वच्छता, वो अपनी स्वच्छता पे ज्यादा ध्यान देते हैं और अपनी स्वच्छता के कारण
प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छी साक्षरता और अच्छे जागरूक लोग, ये ज़रूर मिलता है। महामारी, रोगों के उपचार में ये अपने को सुरक्षित कर लेते हैं क्योंकि हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज़ इनके आस-पास ही होती है। गाँवों में जबकि ये कोसों दूर होती है और अच्छी तरह से विकसित बुनियादी इनका ढाँचा होता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये स्टडी किया कि पर्यावरण के संदर्भ में शहर और गाँव के लोगों का क्या योगदान है। तो इस कंपैरेटिव स्टडी में हम ये जान चुके हैं कि गाँव को हम पिछड़ा ज़रूर कहते हैं, पर वो कहीं न कहीं हमसे ज़्यादा, शहर वालों से ज़्यादा पर्यावरण के बारे में सोचते हैं और पर्यावरण के बारे में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अगर आपको पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।